साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर में। आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं तो बता दें आपको। क्वेश्चन लगभग 70 प्लस हैं और सभी आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बता दें इसमें किस किस चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। बल एवं गति के नियम से संबंधित, कार्य तथा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, संरक्षण के नियम, शक्ति, ध्वनि तरंग से अभिलक्षण, तरंग दैर्घ्य, अम्ल क्षार के लक्षण, धातु तथा धातु कर्म से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, इन्हीं सब चैप्टरों से इसमें क्वेश्चन होंगे जो 70 प्लस हैं और लगभग कई बार रिपीट होते हैं। उसको वीडियो को ध्यान से देखें और हो सके तो 2 से 3 बार जरूर देखें। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम या परमाणु बल कहेगा तो बात एक ही है। परमाणु बम या परमाणु बल के सिद्धांत पे कार्य करता है तो उत्तर हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि परमाणु बम के आविष्कारक कौन है तो परमाणु बम के आविष्कारक ओपेनहीमर है। कौन है? ओपेनहीमर। कभी कभी बच्चे ऑटो हान और ओपेनहीमर में कंफ्यूज होते हैं, जबकि अणु बम कहेगा तो अणु बम के क्या हो जाएगा? ऑटो हान हो जाएंगे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में चल सकती हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे ठोस, द्रव, गैस तथा निर्वात सभी माध्यमों में चल सकती है। तो यहाँ पर तीनों के साथ साथ एक ऑप्शन और जोड़ लेना है, निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे गमन करती हैं तो लंबवत गमन करती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे किस माध्यम में चल सकती? तो निर्वात को छोड़कर और सभी माध्यमों में कौन चल सकती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है तो अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन तीनों माध्यमों में। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य तथा तारों से प्राप्त ऊर्जा या प्रकाश का स्रोत कौन सा है? तो सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत कौन सा है तो बताएंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में कौन कौन से गैस भाग लेते हैं तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम। सूर्य में कौन कौन सी? सूर्य में हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? हाइड्रोजन को 71%, जबकि हीलियम कितना परसेंट होता है तो हीलियम जो है 26.5%। 26.5%। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य किसका बना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, सूर्य किसका बना है तो हाइड्रोजन और हीलियम का। चलते हैं, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। जबकि कैलोरी तथा किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक है तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। तो शक्ति कैसे याद करेंगे? शक्तिमान लगाएगा वाट, ऐसे याद कीजिए। आप सिनेमा में आप देखते होंगे सीरियल में कि शक्तिमान जो है बुरी लोगों को क्या लगाता है? वाट लगा देता, तो शक्तिमान लगाएगा वाट। या अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। एक अश्व शक्ति यानी 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं। 746 वाट यानी डब्लू। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या है तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले एनरिको फर्मी ने बनाया था। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा? आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा? ये देखो, आर्द्रता या नमी। नमी जब होगा तभी कोई पेड़ पौधा ग्रो होता है। तो ग्रो है तो कहाँ पर ग्रो दिख रहा है तो हाइग्रोमीटर, यानी ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? वायुदाब। वायुदाब किससे मापा जाता है? मैनोमीटर से। जबकि एक चीज और आपको बताते हैं, अमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा। अमीटर मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? एमीटर। चल, और एक और सुनेंगे कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं तो वायु का घनत्व मापा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं सॉरी, जल का घनत्व नापा जाता है। किस समूह की सभी राशियां जो है सदिश हैं? तो इसमें एक चीज आपको बता दें कि इसमें विद्युत धारा को छोड़कर और सभी राशियां क्या हैं? सदिश राशियां। कैसे याद करना? वाह और अणा जहां पर भी दिख जाए या बल दिख जाए या क्षेत्र दिख जाए वो सभी क्या होती हैं, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे घनत्व तो होगा, विद्युत धारा इसमें अपवाद है। इसमें वाह होने के बावजूद भी ये कौन सी राशि नहीं? सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियां क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ किसकी आवश्यकता होती? सादिश, दिशा की आवश्यकता। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सभी राशियां क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। चलते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं, कौन सी राशि इसमें जो है अदिश राशि? तो इसमें समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी जो है कौन सी राशि हैं?
तो हो जाएंगी अदिश राशि। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति मतलब होता है किसी चीज का बार बार हर बार दोहराव होना, तो हर बार से हर बार क्या आ रहा है? तो हर्ट्ज। उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि तरंग का वेग सर्वाधिक जो होता है पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोसों में। परासर्व तरंगे वह तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति प्रतिशत किसकी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखिए 3 प्रकार की तरंगे होती है। एक होती हैं अपसर्व तरंगे। अपसर्व तरंगे कितने? 20 से कम होती हैं, 20 से कम। जबकि 20 से 20,000 तक कौन होती हैं? तो 20 से 20,000 तक होती है आपकी श्रव्य तरंगे। श्रव्य मनुष्य कौन सी तरंगे सुन सकता है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे ही सुन सकता है, यानी श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज तक कौन सुन सकता है? तो आप बताएंगे कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ सुन सकते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट दोनों पैमाने बराबर हो जाते? तो ये क्वेश्चन तो लगभग सभी एग्जाम, चाहे आर्मी हो या एसएससी हो या बैंकिंग हो, लगभग सभी परीक्षाओं में जो है ये पूछा ही पूछा जाता है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान पूछा है तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट होता है। जबकि यदि केल्विन में कहा जाए तो 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। ये तीनों आपको याद कर रखना। सात देखो 3700 सेल्सियस, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 37 सेल्सियस, इसको कभी कभी आता है 36.9, तब भी बात सही है, 36.9 सेल्सियस भी कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? कमरे का सामान्य तापमान जो होता है, कमरे का सामान्य ताप क्या होता है? तो आप कमरे का सामान्य तापमान जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि फारेनहाइट में 80.6 फारेनहाइट और केल्विन में 300 केल्विन होता है। किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व तो सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल पूछा गया ना कि प्रकाश की चाल। ध्वनि की चाल कितनी होती है शुष्क वायु में? तो इसका हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? सभी लोग आंसर करते रहे कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जड़त्व का गुण क्या है? जड़त्व मीन्स होता है किस कोई भी वस्तु जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो जड़त्व की ही स्थिति में रहती है, कि उसका प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक, काजू खाओगे तो क्या होगी? ऊर्जा मिलेगी। तो कार्य तथा ऊर्जा या उष्मा तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य, ऊर्जा या उष्मा तीनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है? केल्विन ताप का मात्रक होता है। जबकि कैलोरी किसका? उष्मा का मात्रक होता है। जबकि हार्स पावर किसका मात्रक होता है? तो हार्स पावर शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति। तो इसको आप नोट करते जाएं सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा, देखो माइक्रोफोन आप जानते बोलते हो और फिर मोबाइल में चला जाता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या है? विद्युत। लाउड स्पीकर चलता है किससे? विद्युत ऊर्जा से। लेकिन हमको क्या देता है? तो ध्वनि ऊर्जा देता है। डायनमो क्या है? डायनमो एक यंत्र है और हमको क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है। जबकि सितार क्या है? एक यंत्र है और हमको क्या देता है? ध्वनि देता है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अशुशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अशुशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया भी था। न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक, बल का व्यंजक या सूत्र कहेगा तो बात एक ही होता है। सूत्र भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, सूत्र भी लिखा हुआ आता है। तो इसको व्यंजक की जगह पे सूत्र भी कभी कभी लिखा आता है। सूत्र में कितने अक्षर? 2। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? गति का व्यंजक प्राप्त होता है। जबकि प्रथम पास से परिभाषा, बल का परिभाषा सूत्र क्या है? या बराबर यम ए, यानी फादर बराबर क्या होता है? मादर। ऐसे याद कीजिए, फादर बराबर दोनों बराबर होते हैं। फादर और मदर दोनों का हमारे लिए वैल्यू समान होता है। ऐसे फादर बराबर बल, बल बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से
ऊपर जाने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायु दाब जो होता है घटता है। कैसे? आप जानते हो पहाड़ों पर जाने पर क्या होता है, नाक से खून निकलना, ये सब किसका? वायु दाब कम होने के कारण से। वायुयान में पेन नहीं ले जाने दिया जाता है, क्योंकि ऊपर ले जाने पर वायु दाब घट जाता है और पेन में से स्याही ऊपर निकल आती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर, कुकर के अंदर दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के तल पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी के तल का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, और भी ये चंद्रमा का पूछे तो क्या बताएंगे? चंद्रमा का कितना होता है? चंद्रमा का 2.42 होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और सूर्य का कितना होता है? सूर्य का जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? पानी की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो आप बताएंगे पृष्ठ तनाव के कारण। पानी, देखिए पानी पृष्ठ तनाव, पा दोनों मैच कर रहे हैं। पानी में तैरना किस नियम पर आधारित है? प्लवन का नियम। प्लवन का नियम किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। केशकत्व क्या होता है? किसी छोटे छिद्र के माध्यम से किसी तरल का ऊपर चढ़ना या नीचे जाना ही क्या कहलाता है? केशकत्व। केशकत्व को कई नाम से जाना जाता है। केशिका कहा जाता है, कैपिलरी कहा जाता है। जैसे किसान, बरसात होने पहले किसान अपने खेत को क्यों जोत देता है? क्योंकि केशिकाओं, छोटे छोटे केशिकाओं को बंद करना चाहता है, क्योंकि पानी इसमें पानी सोखे ना, पानी ऊपर बना रहे। चलते हैं। जैसे दीप कहा जाता है कि लालटेन में बत्ती में तेल का चढ़ना भी केशकत्व का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। झूला झूलती हुई लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आ जाती है तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा, यानी अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मियों के तो आवर्तकाल भी क्या होता है? बढ़ जाता है। चलते हैं। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग एक प्रकार का जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा? यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कौन सा? अनुदैर्घ्य तरंग है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, स्त्री या बच्चे कोई भी कहे कि उसकी ध्वनि क्यों पतली, उसमें तारत यानी पिच, तारत को अंग्रेजी में कभी कभी पिच लिख के आता है, तो उसको पिच भी लिख लें आप, तारत की जगह पे पिच। पिच पिच अधिक होता है। पिच अधिक होने का। पुरुषों का आवाज़ मोटा व फटा बांसुरी की तरह क्यों आता है? तो बताएंगे, तभी उसमें पुरुषों में तारत्व की कमी होती है। चलते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो बताएंगे न्यूनतम दूरी कितना? 17 मीटर, या कभी कभी 16, एग्जैक्ट 16.6 मीटर होना चाहिए। ठीक है, या 56 फिट रहेगा, तो दोनों आप याद कर लीजिए। चलते हैं। एक 25 क्या है? 25 सेंटीमीटर क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? तो भेदन क्षमता किसकी होती है? सर्वाधिक गामा किरण की। लेकिन सबसे कम किसकी होती है? तो अल्फा किरण की। अल्फा किरण की सबसे कम होती है। अल्फा किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। लेकिन तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है? तो तरंग धैर्य अल्फा का होता है। जबकि तरंग धैर्य सबसे कम किसका होगा? तो बताएंगे गामा किरण बहुत दूर तक नहीं जा सकती, लेकिन जहां तक जाएगी एकदम चीर के जाएगी। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट देख देते हैं। न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? मतलब इससे ज़्यादा तापमान नीचे गिर ही नहीं सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, या 0 केल्विन होता है, या 459 फ़ारेनहाइट। ये तीनों आप नोट कर लें। न्यूनतम संभव तापमान डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 0 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 459 फ़ारेनहाइट। तीनों चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। यदि कमरे का सामान्य तापमान कहा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 300 केल्विन, 300 केल्विन। ये तीनों आपको याद करना है। ये फ़ारेनहाइट है, ये जबकि केल्विन है। तो सबको नोट कर लें, तीनों चीज़ों को नोट कर लें कि कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 27, फ़ारेनहाइट में 80.6 और केल्विन में 300 केल्विन होता है।
चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। चलते हैं। ठोस में ऊष्मा संचरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? ऊष्मा संचरण मुख्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा। तो आप ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां होती है ये जान लें। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां? 3 होती हैं। एक होता है चालन, किस में होता है? चालन ठोसों में होता है। जबकि संवहन किस में होता है? तो द्रव तथा गैस दोनों में होता है। द्रव और गैस दोनों में, द्रव गैस दोनों में। जबकि विकिरण किस में होता है? तो विकिरण जो होता है सूर्य में विकिरण होता है। सूर्य में क्या होता है? विकिरण होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण किस में होता है? तो सूर्य में। सूर्य या कोई भी जलती चीज में से जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो क्या बताएंगे? विकिरण। जैसे अंगीठी द्वारा कमरे का गर्म होना भी क्या हो जाएगा? विकिरण। जबकि भाप द्वारा जब गर्म होगा तो वहां संवहन हो जाएगा। संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन, जबकि चालन को बोलते हैं कंडक्शन। तो ऊष्मा ठोस में कौन सा होता है? तो इसमें चालन उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका उत्तर चालन हो जाएगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने में अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल का क्या होता है? जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, या भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी का ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा, नहीं विकिरण द्वारा होता है। या अंगीठी द्वारा कमरा गर्म होता तो किस विधि द्वारा होता? तो विकिरण द्वारा होता है। प्रकाश होता है। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक? तो कि जान ली पहले निर्वात में, निर्वात, फिर वायु, फिर जो होता है द्रव, और फिर जो होता सबसे कम किस में होता प्रकाश की चाल? ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात में। इसका उत्तर क्या होगा? निर्वात हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर या 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो भी उपलब्ध हो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, दोनों करेक्ट हो जाएगा। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? विबग्योर में बैगनी, यानी बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जबकि सबसे कम किसका प्रकीर्णन होता है? तो सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है कम लाल का होता है। सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी हो जाएगा इसका उत्तर। किस रंग का अपवर्तनांक कहे या प्रकीर्णन कहे, बात एक ही होता है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? बैगनी ही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ता है, आसमान कैसे दिखाई पड़ता है? तो क्या बताएंगे? काला। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण कौन सा है? तो हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सभी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में। हेडलाइट मतलब जो आगे लाइट लगी होती है, इससे रोड देखा जाता है, तो उसमें कौन सा? अवतल दर्पण। जबकि ड्राइवर के बगल कौन सा? जो पीछे की वस्तुओं को देखने, पीछे की गाड़ियों देखने के लिए किसका होता है? पश्च दृष्टि। कभी कभी लिखता पश्च दृष्टि देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? या ड्राइवर के बगल में कौन सा शीशा लगा होता, दर्पण लगा होता? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। वाहनों की पश्च दृष्टि के देखने के लिए कौन सा? अभी मैंने बताया है उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तारे वास्तव में स्थिर है, टिमटिमाते हैं नहीं। ये मेरा क्या है? भ्रम है। भ्रम जहां पर भी हो जाए आपको वहां पर हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। आपको एक उदाहरण बता दें, कभी आप पानी में जाके पैर रख के बैठो तो आपका पैर टेढ़ा लगेगा। जबकि सुई आप किसी कांच के गिलास में डालो तो ऐसा लगेगा सुई टेढ़ी हो गई है, लेकिन वास्तव में टेढ़ी नहीं होती। जहां आपको भ्रम हो, केवल भ्रम हो, धोखा के साथ भ्रम हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। चलते हैं। चमक हो तो वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य से प्राप्त रंगों को किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? विक्षेपण मतलब क्या होता है? बिखराव सबसे अधिक होता है। बिखराव सबसे अधिक किसका होता है? बासे विक्षेपण, बासे बिखराव, यानी कि बैगनी हो जाएगा। सबसे कम बिखराव किसका होगा? तो लाल का होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो एक जुगाड़ से याद कर लीजिए, आर, जी और बी। प्राथमिक रेड, ग्रीन, ब्लू,
ये 3 क्या है, प्राथमिक रंग है या प्राकृतिक रंग कहेंगे तो प्राकृतिक रंगों की संख्या कितनी है 3, या प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है तो 3 ही बताना है आपको। मनुष्य की आंखों में किसी प्रतिबिंब किस भाग में बनता है, आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है रेटिना में। कौन सा भाग दान किया जाता है तो कार्निया दान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। निकट दृष्टि दूर दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद करना, देखिए दूर में कौन सा लेंस लगता है, दूर में उत्तल लगता है, उत्तल, जबकि निकट में कितना लगता है, कौन लगता है, निकट में अवतल। अब याद कीजिए यहाँ पर कैसे, निकट में अक्षर 3 तो इसमें एक अक्षर और बढ़ गया है अवतल, दूर में अक्षर 2, उत्तल में 3। ऐसे याद कर लीजिए कि एक एक अक्षर, जो जिसका अक्षर बीमारी का अक्षर छोटा उसमें लेंस भी छोटा, जिसका बीमारी का अक्षर बड़ा उसमें लेंस भी बड़ा। तो इस हिसाब से आपको जैसे इसमें 1 या 2 अक्षर, इसमें 2 अक्षर तो इसमें 3 अक्षर, इसमें 3 अक्षर तो इसमें 4 अक्षर, इस हिसाब से आप बड़े आराम से इसको याद करते हैं, नहीं तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष में हमने बताया दूर में अक्षर 2 तो इसमें 3 अक्षर किस में दिख रहे हैं तो 3 अक्षर उत्तल में दिख रहे हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर, पहले ही बता चुका हूं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई पड़ता है तो काला दिखाई पड़ता है, इसकी भी चर्चा पहले हो चुकी है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। जब कोई आपका प्रतिरोध या विरोध करे तो कहो कुछ नहीं, उसको बोलना नहीं, कहते ना ओम ओम, प्रतिरोध ओम ओम, ऐसे कही, ऐसे आप कहे कि किसी भी जुगाड़ से आपको याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा बेटे, ओम हो जाएगा। कौन अर्धचालक होता है, अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। विद्युत बल्ब के भीतर होता है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या होते हैं तो विद्युत बल्ब के भी निष्क्रिय गैस आर्गन भरा होता है। कौन सा निष्क्रिय गैस, कौन सा गैस होता है तो आर्गन, आर्गन गैस भरी जाती है सामान्यतः, आर्गन। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जबकि उसका फिलामेंट किसका बना होता है विद्युत बल्ब का तो टंगस्टन का बना होता है। बिजली के फ्यूज तार किसके बने होते हैं तो किसके बने होते हैं, आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा तथा टिन का, तांबा तथा टिन का। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में बदलता है, या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी में बदलता है, सिर्फ एसी धारा में प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा प्रयुक्त होता है। तो ये क्या करता है, उपचाई या निम्न को उच्च, उच्च को निम्न, और ये केवल एसी में प्रयुक्त होता है, यानी अल्टरनेटिव करंट में यूज होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। घरों में फ्यूज तार किस क्रम में जुड़े होते हैं तो फ्यूज तार किस क्रम में जुड़े होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्यूज तार जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जबकि यदि कहा जाए कि अमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है तो अमीटर भी आपका जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जबकि विद्युत पंखा, जितने घर में हमारे यूज की चीज़ें होती हैं वो सब किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर। जैसे हमारे यूज की चीज़ें पंखा, बल्ब और भी एसी, फ्रिज, ये सब किस क्रम में जुड़े होते हैं तो ये सब किस में जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जबकि रोड लाइट, जो रोड पे लगे लाइट किस क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम। जो हमारे घर के अंदर यूज होते हैं वो सब क्या होते हैं, समांतर क्रम, लेकिन बाहर में जो जुड़े होते हैं वो सब श्रेणी क्रम में होते हैं। जैसे विद्युत मीटर भी किस क्रम में जुड़ा होता है तो विद्युत मीटर भी जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है, इन्वर्टर का कार्य क्या है, इन्वर्टर का कार्य है डीसी वोल्टेज को, आप देखो इन्वर्टर, हम किस इन्वर्टर के साथ बैटरी जुड़ा होता है, बैटरी क्या होता है डीसी, और हमको क्या चाहिए एसी, तो क्या करता है डीसी को एसी में, यानी ऑप्शन, और सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है। वेरी गुड। अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया था, अस्थाई चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं तो इस्पात का। जबकि अस्थाई यानी टेम्परेरी चुंबक, अस्थाई चुंबक में किसका प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का। अस्थाई चुंबक बनाने में किसका, नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। जबकि रेडियो में किसका प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया तो बताएंगे आप, फैराडे ने। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा को दर्शाएगा तो उत्तर दक्षिण दिशा को। तो उत्तर दक्षिण कहाँ है तो ऑप्शन ये में है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। D2O का अणुभार क्या होता है तो अणुभार 20 होता है। जल का अणुभार कितना होता है तो 18 होता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है उसको आप नोट करते रहे। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक का कार्य कौन करता है तो नियंत्रक का कार्य जो है कैडमियम की क्षण
से किया जाता है? कैडमियम या बोरान की छड़, कैडमियम या बोरान की छड़ों से किया जाता है नियंत्रक के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, ये मात्रक है। त्वरण या मंदन का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नहीं, एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, फ्यूज तार का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का क्या कार्य है? तो ये विद्युत परिपथ की रक्षा, इसे रक्षात्मक उपकरण भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल प्रतीत दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे हुए हैं तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कैसे कि 360 अपान थीटा। थीटा का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 90। तो थीटा 90 भाग देंगे तो कितना बचेगा? 9 चौक 36, 4 आया। यदि सम संख्या आया तो एक घटा देते हैं, तो एक घटाने पर कितना आ जाएगा? इसको उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितने बनते हैं? 3। यदि विषम संख्या आता है उसमें कोई भी अंक नहीं घटाते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? वो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई से? प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो बर्फ पिघल जाने पर पानी का के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बर्फ का 1/10 भाग ऊपर रहता है। चलते हैं। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे ब्रेक किस प्रकार व्यवस्था में लगे होते हैं? किस व्यवस्था में? तो हो जाएगा हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। कौन से ब्रेक होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।